कहा यह जा रहा है कि बिहार एक बार फिर से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। कानून का राज अगर है तो वो जंगल राज नहीं है, और अगर कानून का राज नहीं है तो वो जंगल राज है। पुलिस अपना काम भूल गई है। सही है, आई एग्री विथ यू। आप क्यों नहीं कर रही है काम और भूल क्यों गई है? क्योंकि उसने यूज नहीं किया है। अपने मुख्यमंत्री जी ने हमको बुलाया, पूछा कि आपको लगता नहीं है कि अपराध बढ़ गया है? हमने कहा हाँ सर, लगता तो है। उन्होंने पूछा करना क्या है? ये वही लोग हैं जो इस तरह का क्राइम किया है, लेटेस्ट क्राइम सब हो रहा है। तो इतना एनालिसिस तो हम ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास डेटा था। तो मैं पूछा तो इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसे सर बेल कैंसिलेशन का। तो ये क्लियर कर लीजिए कि आप कौन से अस्त्र से पुलिस को चाहते हैं क्राइम कंट्रोल कर। लेकिन आज भी लोग उसकी चर्चा करते हैं ना कि 2005 से 2010 अपराध कम हुआ, और ये जनरली एक्सेप्टेड हो गया है। आज आपने अपना कानून बनाया और कन्फिस्केट नहीं करा पा रहे हैं प्रॉपर्टी। एक ऐसा कानून बन गया कि एज द चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव आई कैन गिव यू मनी, एज द चीफ ऑफ लेजिस्लेचर आई कैन गिव यू लॉज। आपको जो बताइए वो देंगे, लेकिन क्राइम को कंट्रोल कर लीजिए। डीजीपी जिम्मेदार हैं, डीजीपी काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े उम्मीद से डीजीपी बनाया और उसके बाद जो जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। हो सकता है कौन किससे कितना एक्सपेक्ट किया है। बिहार में आज से ठीक 20 साल पहले के दौर को जंगल राज कहा गया, लेकिन 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उनकी पहली प्राथमिकता थी अपराध कम करना, और बिहार से अपराध कम हुए भी। लेकिन इसमें अभ्यानंद जी ने बड़ी भूमिका निभाई। पुलिस हेडक्वार्टर में एडीजी से लेकर के डीजीपी का रोल निभाया और बिहार में क्राइम को कंट्रोल किया। आज हमारे साथ खुद अभ्यानंद जी हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश ये करेंगे सर कि हाल ही में राजधानी पटना में गोपाल खेमका, जो पटना के बड़े व्यवसायी हैं, उनका मर्डर किया गया, जिससे बिहार सन्न है और लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि बिहार एक बार फिर से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। तो सवाल यही होगा सर कि 2005 के पहले का बिहार, जिसे जंगल राज कहा गया, और एक बार फिर से जब 2025 में हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो आज एक बार फिर से यही कहा जा रहा है कि हम जंगल राज की ओर बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया में जंगल राज को मैंने कई बार सुना है जी, ये शब्द, और चिंतन भी मैंने किया कि ये होता क्या है। राज एक शब्द हुआ, जंगल, तो जंगल का ऑपोजिट क्या होगा? कानून। कानून का राज अगर है तो वो जंगल राज नहीं है, और अगर कानून का राज नहीं है तो वो जंगल राज है। तो आप अपने आप से बैठा के देख लीजिए कि जो चल रहा है वो क्या कानून का राज है। कानून केवल पुलिस इम्प्लीमेंट नहीं करती है, कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर के लोग। और आप कई बार देखेंगे कि जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं वो उसमें सीएम, डिप्टी सीएम, एमएलए सब इंक्लूडेड हैं। तो ये कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर में, और फिर बनाने के समय वो बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाएंगे, और जब बाहर बोलने लगते हैं तो उसको कानून नहीं माना जाता है, पास नहीं हुआ है असेंबली से। अब मैं बात कर रहा हूँ एनकाउंटर वर्सेस नॉन एनकाउंटर टाइप ऑफ पुलिसिंग। एनकाउंटर की तुलना ये लोग करते हैं, एनकाउंटर की चर्चा करते हैं जब असेंबली के बाहर रहते हैं। ये चर्चा ये लोग असेंबली में क्यों नहीं करते हैं और कहें कि हाँ एनकाउंटर होना चाहिए, जिससे बाहर में कर रहे हैं इसकी चर्चा करें असेंबली में या पार्लियामेंट में, जो लोग एनकाउंटर के पक्षधर हैं। तो ये एक डिस्प्यूट है, और मेरी नज़र में ये डिस्प्यूट है। आप कौन सा पुलिसिंग चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन का पुलिसिंग या एनकाउंटर का पुलिसिंग? सर हाल ही में जो गोपाल खेमका मर्डर हुए, इसके पहले भी
अगर सिर्फ इस महीने की मैं बात करूं तो 116-17 ऐसे मामले हैं जो सिर्फ हत्या के हैं, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कुछ सामने नहीं आ पाया है। लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। आप लगातार कई साल से बिहार में हैं और एक बड़े पद पर थे, आपने खुद क्राइम को कंट्रोल किया है। आपको वजह क्या लगती है सर? किस चीज़ की वजह? लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है। मैंने आपको अपने पहले प्रश्न के उत्तर में ही कहा, पहले तो नीति को फिक्स कर लीजिए। अगर बड़े बड़े लोग जो बैठ के मीटिंग करते हैं, ये तय कर लें कि पुलिसिंग की नीति क्या होगी, जो कानून आपने हमको बना करके दिया वही मेरा अस्त्र है। मैं कोई अपना अस्त्र नहीं चला सकता हूँ। मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं पुलिसमैन के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। मेरे पास आपने अस्त्र दिया, आपने मेरी एक सेना खड़ी की है पुलिस की, उसको क्या अस्त्र दिया? मेरा अस्त्र क्या गाड़ी है, वायरलेस सेट है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, या जो सॉफ्टवेयर आपने दिया है हमको? सॉफ्टवेयर लॉ होता है। यू गिव मी अ लॉ, दैट इज माई सेट ऑफ आर्म्स, वही मेरा अस्त्र है। और उसको यूज हमको नहीं करना। हमको अस्त्र मतलब मेरे लिए है LMG, MMG और पिस्टल्स जो हम लोग कैरी करते हैं। तो ये क्लियर कर लीजिए कि आप कौन से अस्त्र से पुलिस को चाहते हैं क्राइम कंट्रोल करना। अगर हमसे पूछिएगा तो जो पुलिसिंग हमने की है या सीखी है, 37 साल की है, उसमें जो हम लोगों को सिखाया गया था वो था लॉ इज योर वेपन। जो हमारे सीनियर्स थे और बहुत दिग्गज लोग थे, उन लोगों ने यही कहा था कि लॉ इज योर वेपन, डोंट एवर मिसयूज इट और पुट इट इनटू डिसयूज। दूसरा कोई वेपन अख्तियार करोगे तो बैकफायर करेगा। और अभी जो हो रहा है वो दिशा दूसरी पकड़ ली गई है। एनकाउंटर करो, और हर आदमी ढोल बजा रहा है, एनकाउंटर करो। एनकाउंटर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है, ये आपके कहने से थोड़ा ही होता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी लॉ में दिया हुआ है और हर आदमी को दिया हुआ है। वो चाहे दरोगा जी हो, सिपाही जी हो, या रोड पर चलता हुआ आदमी हो, उसके लिए भी एनकाउंटर होता है। तो ये एनकाउंटर का शब्द कहीं मिलेगा नहीं आपको लॉ में। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला क्लियर कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए, असेंबली में आइए, डिबेट कीजिए, बजाय मीडिया पर डिबेट करने के। अगर आपको लगता है कि एनकाउंटर से ही हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, जो शब्द आता है, अगर इसी से क्राइम ठीक होना है तो कानून में इसको अस्त्र बना दीजिए, और तब देखिए कि क्या स्थिति होती है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि कानून बनाने की बात, कानून को फॉलो करने की बात, जो कानून बन गया है सर, लेकिन इसके अलावा लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस अपना काम भूल गई है, पुलिस पुलिसिंग नहीं कर रही है। आज जो बढ़ते मामले हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस अपना काम नहीं कर रही। सही है, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। आप क्यों नहीं कर रही है काम और भूल क्यों गई है? क्योंकि उसने यूज नहीं किया है, अपने वेपन्स को यूज नहीं किया है। उनका जो कानूनी वेपन्स है उसमें जंग लग गया है। वजह क्या है सर? वजह कि आपके पास हम एक अस्त्र दे देते हैं, उसको आप चलाइए नहीं। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ईयर था शायद 2012। हमने एक स्पीडी ट्रायल उसके पहले करा करके और कोशिश की कि क्राइम को कंट्रोल कर लें। कुछ रिजल्ट्स मिले, अच्छे रिजल्ट्स मिले। आई वुडंट से कि बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स आया, लेकिन आज भी लोग उसकी चर्चा करते हैं ना कि 2005 से 2010 अपराध कम हुआ, और ये जनरली एक्सेप्टेड हो गया है। ये कोई नहीं कहता है कि अपराध नगण्य हो गया, लेकिन अपराध नियंत्रण हुआ, ठीक है। उसके बाद चलता रहा, हम भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गए थे कि अब लगता है कंट्रोल हो जाएगा। सडनली स्पर्ट हुआ, बहुत तेजी से बढ़ा
2012 मंथ हमको याद नहीं है, 2-3 महीने में ही आई फेल्ट अनईजी कि ये बढ़ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने हमको बुलाया और पूछा कि आपको लगता नहीं है कि अपराध बढ़ गया है? तो हमने कहा हाँ सर, लगता तो है। डेटा हमने निकाल के देखा था, बढ़ा हुआ था अखबार और पब्लिक से भी भेंट होती थी तो वैसे ही लग रहा था। तो उन्होंने पूछा करना क्या है? हम कहे सर आपके और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, सबको बुला लिया जाए, सब लोग अपना अपना व्यू रखेंगे, हम भी आ जाते हैं उसमें। आई सैट थ्रू दैट मीटिंग। लास्ट में उन्होंने हमसे पूछा और सबों की राय एक ही थी, पेट्रोलिंग बढ़ाइए, विजिबिलिटी पुलिस का बढ़ाई थी। अंग्रेजी का शब्द है ये सब, ये कहीं भी लॉ में नहीं लिखा हुआ है, विजिबिलिटी बढ़ाइएगा तो क्या होगा। हाँ, जो लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं उनका अप्रोच यही होता है। देन ही आस्क्ड मी कि आपकी क्या राय है इसमें। तो हमने उनको कहा कि सर, हमने जो डेटा एनालाइज किया है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं जो कन्विक्टेड हो गए हैं और उन्होंने बेल फाइल किया है हाई कोर्ट में, या सीजीएम के यहाँ कन्विक्शन हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ बेल फाइल किया है, और ये लोग बेल, पेंडिंग बेल इनको अपील मिल गया, इनको पेंडिंग अपील बेल मिल गया है। बेल इनका एडमिट हो गया था और कोर्ट ने तब तक छोड़ दिया कि आपका जब तक सुनवाई नहीं होता है तब तक आप बेल पर जाइए। ये वही लोग हैं जो इस तरह का क्राइम, क्या लेटेस्ट क्राइम सब हो रहा है। तो इतना एनालिसिस तो हम ही कर सकते थे क्योंकि मेरे पास डेटा था। तो उन्होंने पूछा तो इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसे सर, बेल कैंसिलेशन कराना पड़ेगा। बेल कैंसिलेशन पूरे देश में किसी राज्य में नहीं होता था। बेल तक तो कोई परसू ही नहीं करता है, बेल कैंसिलेशन तो, लेकिन हमने सजेस्ट किया है। तो देन ही लुक्ड एट द एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल भी चूंकि हुआ नहीं था तो इसलिए लोगों को उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। नहीं, हमको भी था प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि ठीक है, फाइल कराइए। तो हमने कुछ एक मेथड सजेस्ट किया, चूँकि पहली बार हो रहा था, तरीका ठीक नहीं, तरीका का पता नहीं था। एंड इट स्टार्टेड। हम रिव्यू करते थे उसको, जो हमारे सरकारी वकील लोग थे, एडवोकेट जनरल के कमरे में बैठ करके हम रिव्यू कर लेते थे। 30-40 एडवोकेट लोग जो सरकारी थे। तो एक मीटिंग में लोगों ने कहा कि जज लोग एकदम बिगड़े हुए हैं, हमने बेल दिया, आप हम ही को कहते हैं कि कैंसिल कीजिए। तो वो लोग थोड़ा अपसेट थे। तो विड्रॉ कीजिए, नहीं तो कॉस्ट लगेगा। तो ऐसे नहीं, विड्रॉ तो नहीं होगा। आप कह दीजिए कि हजूर विड्रॉ नहीं करेंगे, आपको रिजेक्ट कर देना है, कर दीजिए, तो हम देखेंगे क्या करना है आगे। एंड दे हैड टू हियर द थिंग, क्योंकि लीगली प्रॉपर तरीके से हम कर रहे थे उसको। करीब 60-70% केसेस में कैंसलेशन हुआ, 30-40% केसेस फेल कर गया। ठीक है, बट मेरा इम्पैक्ट तो क्लियर हो गया ना कि हम अगर इस तरह की स्थिति में फंसेंगे तो हमको लीगली क्या करना चाहिए, पता चल गया। ये विजिबिलिटी और पुलिस पेट्रोलिंग से थोड़ा होने वाला है। सर, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अभी कि 2005 में जब क्राइम कंट्रोल हुआ, 2012 में फिर से बढ़ गया, लेकिन आपने उसे कम किया। लेकिन अभी लगातार हम देख रहे हैं, मैं कहूँ कि पिछले 4-5 सालों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं अपराध। बार बार मीटिंग्स होती है, एडीजी, डीजीपी सभी लोग बैठते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार मीटिंग्स लेते हैं, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। कमी कहाँ रह जा रही है? मौलिक डिसीजन लेना है। एनकाउंटर पॉलिसी कीजिएगा कि नॉन एनकाउंटर पॉलिसी, लॉ का, नॉन एनकाउंटर नहीं, लॉ का पॉलिसी कीजिएगा। जिस समय पहली बार ये इशू रेज हुआ था, सरकार नई बनी थी, तो हमको बुलाया गया था और एक प्रश्न किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि आपकी क्या मदद की जा सकती है।
और हमको अभी भी उसका फ्रेज याद है, अंग्रेजी में कहा गया है, एज द चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव आई कैन गिव यू मनी, एज द चीफ ऑफ लेजिस्लेचर आई कैन गिव यू लॉज। आपको जो बताइए वो देंगे, लेकिन क्राइम को कंट्रोल कर लीजिए। तो बहुत शांत होकर हमने कहा कि क्राइम कंट्रोल कोई नाला नहर पुलिया बनाना थोड़ी है, उसमें पैसे की जरूरत नहीं होती है, तो पैसे की जरूरत नहीं है। लॉ इतना बना हुआ है, पार्लियामेंट से पास किया हुआ से लेके असेंबली में पास किया हुआ है, कानून तो पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करने की चीज़ है। इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये टॉप ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे, और सिचुएशन टू सिचुएशन ये बदलेगा। तो ये हमने उनको कहा, और हमने कहा भी कि लॉ की ज़रूरत अगर होगी हमको, तो हम आपसे आके बात करेंगे कि हमको अब लॉ डेफिशिएंट लग रहा है, गिव मी दिस लॉ। एक लॉ हमने मांगा था उनसे टुवर्ड द एंड, नहीं हुआ। वो बता ही देते हैं, PMLA इज अ सेंट्रल लॉ, जिसकी एजेंसी जो इम्प्लीमेंट करती है वो ED। मैंने कहा था कि हमको एक लॉ PMLA के तर्ज पर स्टेट के लिए क्रिएट कर देना, और उस पे हम इकोनॉमिकली इन लोगों को क्रिपल करना चाहते हैं। तो समहाउ वो लटक गया कि नहीं, ये तो कंकरेंट लिस्ट का है, ऐसे किसी लिस्ट का नहीं है, इंटरनेशनल इससे आया है, कन्वेंशन से। इंटरनेशनल कन्वेंशन में जो पास किया जाता है वो पार्लियामेंट ही पास करती है। इसको हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा वीक फ्रंट पर थे हम जी। फिर भी वी कुड हैव डन इट। बहुत होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अल्ट्रा वायरिस हो जाता है, ठीक है, बट आई वुड हैव मेड दैट एफर्ट। तो हमने फिर सोच साच करके ED को अप्रोच किया। फॉर द फर्स्ट टाइम कोई स्टेट पुलिस अप्रोच किया ED को कि आप अटैच कीजिए, अभी अटैच हो रहा है, ये हमने इनिशिएट किया था। तो दिस इज वेयर efforts are needed by the government and by the top police officers. बिल्कुल सर, आपने कहा कि सरकार के द्वारा एफर्ट लेना होगा, टॉप पुलिस को एफर्ट लेना होगा, लेकिन मैं सीधा सवाल करूंगी, बढ़ रहे हैं अपराध और लोग DGP पर सवाल उठा रहे हैं। DGP जिम्मेदार हैं, DGP काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े उम्मीद से DGP बनाया और उसके बाद जो जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। हो सकता है कौन किससे कितना एक्सपेक्ट किया है मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि आप देख रही हैं एकदम अलग हम रह रहे हैं। जो समझते हैं जानते हैं वो भी सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। रेस्ट मेरा कोई संपर्क समाज से नहीं है सिवाय पढ़ाने के। अगर आप एक सेंटेंस में पूछिएगा तो आई वुड से फिजिक्स का P याद है, पुलिस का P मैं भूल चुका हूँ। ये जो थोड़ा तजुर्बा हुआ था उस तजुर्बा के आधार पर बोल रहा हूँ। अब रेस्ट किसको किससे कितनी उम्मीद है और क्या कर सकता है या उसके बीच में क्या केमिस्ट्री है ये नहीं पता। मैं फिर से 2005 में जाऊंगी। 2005 में आपने अपराध कम किए और आज जब 2025 में बढ़ रहे हैं, आपका काम है सर, आपने इतने दिन सेवा दिए हैं, अपराध कम किए, आज बुरा लग रहा है अपराध लगातार बढ़ रहे हैं? बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं कभी रिपेंट नहीं करता हूँ कि मैंने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया। जो बीत गया वो बीत गया। आपने बिहार को बदला है सर। नहीं, और आज हमने फिर ये कोई क्लेम हम नहीं करते हैं कि बिहार को बदला है। जो सब कुछ है वो ऊपर है, वही कराता है। ईश्वर ने अगर ठीक कराया होगा तो अच्छा ही होगा। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा शराबबंदी, लेकिन आज सभी लोग जान रहे कि शराबबंदी बुरी तरीके से फेल हो गया। क्या पुलिस की जितनी फोर्स है वो शराबबंदी में लग गई है, बालू माफियाओं के बीच लग गई है, इसलिए क्राइम बढ़ता जा रहा है? शराबबंदी का कानून आप सच पूछिएगा तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं जब रिटायर किया उसके बाद ये कानून आया जी।
आई नेवर केयर्ड। अगर शराबबंदी जो हमने देखा है सोशल मीडिया पर, हाइपोथेटिकली अगर ये सिचुएशन रहता है कि हमारे डीजीपी वाले टेनियर में इस कानून को लाने की बात होती है तो मैं तो अपोज करता है। ऐसा नहीं है कि इस ये जब लॉ नहीं था तो हुज ट्रेजेडीज नहीं हो रही थी, बैक टू बैक हो रही थी, और तकलीफ होती थी हमको कि उस समय हमने जो मेथड अडॉप्ट किया वो था इकोनॉमिक क्राइम्स। तो पूरे शराबबंदी को मैंने लाया इकोनॉमिक ऑफेंस में, और जो लोग इससे पैसा कमा रहे थे उनका फिर ब्लैक मनी को कन्फिस्केट करा करके ईडी के द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट कंप्लेनेंट बना और कन्फिस्केट कराया। आज आपने अपना कानून बनाया और कन्फिस्केट नहीं करा पा रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो ये कैसा कानून बन गया कि हम लोगों ने बिना कानून के ही कन्फिस्केट कराया और उसका इम्पैक्ट पड़ने लगा था। बट ईडी के द्वारा कराना पड़ा था, जो कि पीएमएलए पे हमारा कोई एग्जीक्यूटिव मेथड नहीं था जिससे कि हम कुछ भी करा सकते हो। बिल्कुल सर, आपने हमसे बातचीत की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सर से जानने की कोशिश की कि बिहार जो 2005 में बदला था एक बार फिर से उसी कगार पर जा रहा है, जंगल राज की ओर जा रहा है, और इसकी बड़ी वजह क्या है। अपने सहयोगी विकास और कन्हैया के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।